जी, अस्सलाम वालेकुम। इन्वोटेक्स की अगली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो है ना काम करेंगे वो ये होगा कि हम बैच क्रिएट की ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और मल्टीपल इनवॉइसेस कैसे पोस्ट कर सकते हैं हम ये देखेंगे। सो हम सबसे पहले यहाँ पे हम बैच क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और एक टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इस टेम्पलेट पे डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको भी दिखाया था। अब इस फाइल में हमारे पास काफी सारे कॉलम्स मौजूद हैं। मैं एक एक करके कॉलम को एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला जो पहला कॉलम है, कॉलम ए, इसमें आप डेटा फिल नहीं कर सकते। ये रीड ओनली कॉलम है। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप सिर्फ और सिर्फ देख सकेंगे। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपने चेंजेस करने हैं वो आपने इस कॉलम बी में करने हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो इसकी जो चेंजेस हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट होंगी। सो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। अगला सेल ओरिजिनेशन, प्रोविंस ऑफ सप्लायर, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन को आपने सिलेक्ट करना है, जो जो भी प्रोविंस बनता है। उसके बाद आपके पास सेल इनवॉइस, उसके बाद इनवॉइस नंबर, जो आपने इंटरनल आपने एक इनवॉइस नंबर जो है ना यूज करना है। उसके बाद इनवॉइस डेट आपकी जो बनती है। इनवॉइस डेट जैसे मिसाल के तौर पे आपने फॉर्मेट हमेशा ये रखना है कि आपने इसको इस फॉर्मेट में देना है, ताकि हमारे पास इसको प्रोसेस करने में कोई इशू ना हो। अगर किसी और फॉर्मेट में देंगे तो मसला होगा। एचएस कोड सेलेक्ट करना है आपने, लिस्ट में से जो भी एचएस कोड बनता है आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड रेट है, रिड्यूस रेट है, जीरो रेट है, क्या है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेट आ जाएगा, 18% है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट ऑफ ईयर। उसके बाद उसकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, और उसके बाद उसका जो सेल्स टैक्स है वो। और उसके बाद हमारे पास रिटेल प्राइस अगर उसके ऊपर अप्लाई होती है, और आखिर में एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स। और लास्ट में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, वो मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ। उसके बाद आपने टोटल वैल्यू, यानी कि जो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स और जो टैक्स मिला के बनती है वैल्यू, वो एंटर करनी है। और अगर 236 जी और एच अप्लाई होता है तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे देनी है। और अगर उसके ऊपर कोई एसआरओ स्केड्यूल अप्लाई होता है तो वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद रीजन के रिमार्क्स, या फिर उसके एंड पे जो आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो जरूरी है, वो आपने फिल करके इसको सेव कर लेना है। मैंने एक टेम्पलेट बना के सेव करके रखा हुआ है। ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पॉपुलेट कर दी हुई है। सो अब हम चलते हैं आगे, इसको हम अपलोड करते हैं। जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी अपलोड बैच इनवॉइस की। आप इसके चूज फाइल पे क्लिक करें। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये टेम्पलेट होगा, आपने इसको प्रोसेस कर देना है। अब आप जब प्रोसेस करेंगे आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमारे पास कितनी इनवॉइसेस उस फाइल में थी। मेक श्योर करने के एक बार गो थ्रू कर ले एक्सेसरी से कि इसमें क्या क्या है, और इसका स्टेटस देख लें कि इसका स्टेटस वैलिड आना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस कर सकते हैं, या आप इनको पार्क भी कर सकते हैं। हम पार्क इनवॉइसेस के ऊपर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू एफबीआर वैलिडेशन। यहाँ पे एक पिन आएगी, आपसे पूछेगा पिन, आपने वो पिन सिलेक्ट करनी है जो आपने अकाउंट ऑन बोर्ड करते हुए पिन सिलेक्ट की थी। तो मैं यहाँ पे पिन एंटर करूंगा। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट एफबीआर वैलिडेशन करूंगा। अब पहले जो डेटा था वो हमारे पास लोकली वैलिडेट हो रहा था। लोकली वैलिडेट होने से मुराद ये थी कि जो आपकी फाइल के अंदर डेटा का फॉर्मेट था वो ठीक था या नहीं था। अब ये एफबीआर से वैलिडेट होगा। सो अब हम स्टार्ट विद एफबीआर वैलिडेशन करेंगे, और ये डेटा एफबीआर की तरफ से जाएगा। अब वो देखिए मुझे बताएगा कि आपका जो प्रोवाइडेड यूनिट ऑफ ईयर है वो इस एच एस कोड के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सारे जो भी सारे के सारे होंगे, ये मुझे इस तरह से इसने मुझे इश्यूज दिखा दिए। अब मैं फाइल दोबारा ओपन करता हूँ, जो मैंने फाइल अपलोड की थी। इस फाइल में मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने एच एस कोड के साथ यूनिट ऑफ ईयर कौन सा दिया हुआ है। अब मेरे पास यूनिट ऑफ ईयर बनता है यहाँ पे इसके साथ 5407 के साथ जो यूनिट ऑफ ईयर बनता है वो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ ऑल इनवॉइसेस में जाके। सो इसको मैं यहाँ पे हाँ मीटर बनता है। सो मैं यहाँ से बैच क्रिएट में जाता हूँ, सॉरी वापस जाता हूँ, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मीटर। सो मैं इसको सारी के सारी इनवॉइसेस को मीटर करके सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ बैच क्रिएट पे, और बैच क्रिएट में मैं दोबारा से वही फाइल अपलोड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद मैं इसको प्रोसीड टू एफबीआर वैलिडेशन करूंगा। प्रोसीड टू एफबीआर वैलिडेशन करने के बाद
मैं इसको स्टार्ट वैलिडेशन एफबीआर पे क्लिक करूंगा और अब दोबारा से एफबीआर की वैलिडेशन शुरू होगी। और अब देखें मेरे पास उसने बिल्कुल ठीक से इनकी वैलिडेशन सक्सेसफुल कर दी और मैं अपनी इनवॉइस का डेटा एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकता हूँ कि ये मेरी इनवॉइस जब पोस्ट होगी वो किस तरह से लगेगी। ठीक है, ये सारी की सारी इनवॉइसेस का डेटा आप देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको मजीद पोस्ट करें या फिर इसको पार्क कर लें। तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रही है प्रीव्यू वैलिड इनवॉइसेस। अब मेरे पास प्रीव्यू की मेरे पास टोटल बता रहा है कि एक आपका यूनिक बायर है, एक जो है हमारे पास टोटल अमाउंट है और सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं जो कि मैं आपको चाहता हूँ कि इसमें कवर करूं, वो ये है कि हम एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इसी इनवॉइस को मैं ओपन करता हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पे सारी इनवॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 के नाम से। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि सेम आइटम जो मेरे पास ये बनी थी, अब इस सेम आइटम की दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको 04 ही रख देता हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे, और मैं दो डिफरेंट एचएस कोड्स की वैल्यू को पिक कर लेता हूँ। सो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 5407 2000 को मैंने कर लिया और एक मैंने 1000 को कर लिया और रेट और क्वांटिटी मैं नहीं चेंज करता। और इसको करने के बाद मैं इसको सिंपली क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद मैं वापस आता हूँ, इसको मैं दोबारा से बैच क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको दो सिनेरियोस कवर करके दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ताकि हमारे पास इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इसको मैं अब पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप गौर से देखें, अब इनवॉइसेस 5 नहीं है, अब 4 हैं, क्योंकि एक इनवॉइस के अंदर अब हमारे पास दो डिफरेंट आइटम्स बन गई हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं प्रोसीड टू एफबीआर वैलिडेशन करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट एफबीआर वैलिडेशन करते हैं। और अब देखिए मेरे पास इनवाइस 04004 में दो डिफरेंट एचएस कोड्स थे। तो अब आप यहाँ पे देखें इसके अंदर दो डिफरेंट एचएस कोड्स का हमारे पास डेटा आ रहा है। एक आ रहा है 5407 1000 और एक आ रहा है 5407 2000। सो उसके बाद मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करने के बाद अगेन मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और अब मैं इसको पोस्ट टू एफबीआर पे क्लिक करता हूँ। अब ये एफबीआर के ऊपर जाएगा और वहां से पोस्ट होके इसके ऊपर एक एफबीआर का यूनिक वो हमारे पास लग के आ जाएगा डेटा। अब इसमें कुछ दो सक्सेसफुल हुई हैं, दो फेल हुई हैं, हम देख लेते हैं क्या वजह है। सो व्यू ऑल इनवॉइसेस पे जाते हैं। सब आप ये देखें, ये जो इनवॉइस 03 और 04 है ये फेल हुई है, इसमें कोई वजह होगी, हम देख लेते हैं। लेकिन अब ये देखें इनवॉइस 001, इसको एक इनवॉइस का वो लग चुका नंबर और हमारे पास इसको भी एफबीआर की तरफ से नंबर लग के आ गया। सो इट मींस कि ये एफबीआर पे पोस्ट हो चुकी हैं। अब इन दो को हम यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि इनमें क्या इशू है। ये चूंकि हमारे पास ऑल इनवॉइसेस में ये जाके इस टाइम पार्क इनवॉइसेस में पड़ी हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं पार्क इनवॉइसेस में आपको कवर करवाऊंगा कि पार्क इनवॉइसेस क्या है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी इनवॉइस को पोस्ट किए बगैर हम सेव कर लेते हैं। सो अभी ये देखिए हमारे पास ये इनवॉइस पोस्ट नहीं हुई। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले वैलिडेट करेंगे इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कि इसकी वैलिडेशन हुई है कि नहीं हुई। सो अभी ये वैलिडेट हो गई है। कभी कभार एफबीआर की तरफ से हमें को भी थोड़ा बहुत लेट रिस्पॉन्स भी आता है, तो उसका फॉल बैक इसमें मौजूद है। वो डायरेक्टली उसको एफबीआर पे पोस्ट नहीं करेगा, उसको पार्क इनवॉइस में स्टोर कर लेगा। और उसके बाद हम इसको पोस्ट टू एफबीआर पे दोबारा क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो बता रहा है कि हमारे पास you posted an invoice 011 minutes ago with the same identical contents. So अगर आप गौर से देखें, ये बेसिकली हमने इन्वोटेक्स में एक चेक लगाया हुआ है कि किसी बंदे की डुप्लीकेट इनवाइस ना पोस्ट हो रही है। अगर आप देखें इनवाइस का जो 001 था, वो हमारे पास 001 इनवाइस थी, वो इनवाइस उसका कंटेंट उसकी जो वैल्यूज थी वो सेम थी। मसलन अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस फाइल को ओपन करके। सो ये देखिए मेरे पास इनवॉइस नंबर 01 02 03 इन तीनों का कंटेंट सेम था, यानी कि एचएस कोड भी सेम था, बायर भी सेम था, डिस्क्रिप्शन भी सेम थी, रीजन भी, सब कुछ सेम था। ये इन्वोटेक्स का एक फीचर है जो कि अलाउ नहीं करता आपको डुप्लीकेट इनवॉइस पोस्ट करने की। इसका फायदा क्या होता है कि एक्सीडेंटली कभी कभार आप एक इनवॉइस का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हुए या रिपीट करते हुए पेस्ट कर देते हैं। अब ये आपको अलाउ नहीं करेगा। कुछ देर बाद आपको ये देखिए वो कहेगा कि 5 मिनट कूल डाउन पीरियड है, तो 5 मिनट बाद वो आपको अलाउ करेगा इसको पोस्ट करने के लिए।
हम 5 मिनट तक का वेट करेंगे और हम उसके बाद इसको दोबारा से पोस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। सो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको दोबारा से पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास ये दोनों इनवॉइसेस हैं, इनको मैं वैलिडेट करता हूँ। सो वैलिडेट हो चुके हैं, मैं इनको पोस्ट करता हूँ FBR पे। सो ये देखिए इनवॉइस नंबर 1 भी पोस्ट हो गई है, सॉरी 3 भी 4 भी 3 भी पोस्ट हो गई है, 2 भी पोस्ट हो गई है। और ये देखिए अगर आपने यहाँ पे देखा हो, वो पहले वैलिडेट करता है कि जिस वक्त इनवॉइस पोस्ट की जा रही थी उस वक्त वो शख्स जिसको बायर जो था वो क्या उसमें STL में मौजूद था कि नहीं था, तो वो उसका STL का स्टेटस एक्टिव था कि नहीं था। और चूंकि ये भी पोस्ट हो चुकी है, सो ये हमारे पास ऑल इनवॉइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। सो ये देखिए हमारे पास ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इस तरह से हमारे पास, हमने इस तरह से पार्क इनवॉइसेस को भी कवर कर लिया और बैच इनवॉइसेस को भी कवर कर लिया। कुछ इनवॉइसेस होंगी अगर वो हमारे पास फेल या पेंडिंग में चली जाएंगी, वो पेंडिंग या फेल में आ रही होंगी, चूंकि अभी हमारे पास हमने उसको प्रोसेस करवा लिया राइट अवे, वरना वो पेंडिंग और फेल इनवॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। जी हाँ, तो ये आज हमने बैच इन क्रिएट का एक ऑप्शन था, उसको हमने एक्सप्लोर किया। अगली वीडियोस में मैं आपको सेटिंग्स का फीचर भी कवर करवाऊंगा और उसमें कुछ जो भी हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, उनको भी वॉक थ्रू कराऊंगा। थैंक यू।